क्या आप जानते हैं मोदी जी के पास अब 31 इंटरनेशनल ऑनर्स हैं, लेकिन स्वीडन ने जो दिया वो उनका सबसे बड़ा सम्मान था जो स्वीडन किसी भी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट को दे सकता है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब खबर की ओर वापस बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं इस अवार्ड की। स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस जो 1748 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये अवार्ड उन्हें मिलता है जिन्होंने स्वीडन के लिए या स्वीडन के हितों के लिए कुछ एक्सेप्शनल किया हो। किसी भी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये स्वीडन का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है। पीएम मोदी को ये अवार्ड उनकी विजनरी लीडरशिप और इंडिया स्वीडन रिलेशंस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए दिया गया है। 30 ऑनर्स के बाद ऐसा लग सकता है कि मोदी जी को हर देश सम्मानित करता है, लेकिन स्वीडन वाला थोड़ा सा अलग है, ऐतिहासिक है, क्योंकि पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले पूरे एशिया के पहले लीडर हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े स्पेशल गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किए, क्योंकि ठीक 100 साल पहले यानी 1926 में गुरुदेव ने स्वीडन का ऐसा ही एक ऐतिहासिक दौरा किया था। लेकिन इस हिस्टोरिक ट्रिप पर सिर्फ अवार्ड नहीं मिला, बल्कि भारत और स्वीडन के बीच कुछ ऐसी डील्स साइन हुई हैं जो पूरी दुनिया पर असर डालेंगी। चलिए देखते हैं। एक रॉयल वेलकम के बाद जहां स्वीडिश एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के प्लेन को हवा में एस्कॉर्ट किया, और सिर्फ यही नहीं, रॉयल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी खुद इस बायलैटरल मीटिंग में हिस्सा लिया और दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया। इसके बाद दोनों देशों ने जॉइंट एक्शन प्लान 2026-2030 पर साइन किया है। इसका सबसे बड़ा और एम्बिशियस टारगेट है अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डबल करना। सिर्फ यही नहीं, हैवी इंडस्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन को कम करने और क्लीन टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए दोनों देशों ने लीड आईटी 2.0 इनिशिएटिव को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया है। लेकिन बात सिर्फ एग्रीमेंट्स पर नहीं रुकी। भारत ने इस ट्रिप पर एक बहुत बड़ा पिच भी किया है। पीएम मोदी ने स्वीडिश कॉरपोरेट जायंट्स के सामने एक नया विजन रखा। मेक इन इंडिया के साथ अब चलेगा मेड विद स्वीडन। इंडिया ने स्वीडन को डीप टेक, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया है, और इसका असर भी दिखने लगा है। एक मेजर स्वीडिश डिफेंस कंपनी इंडिया में अपनी पहली 100% फुली ओन्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर रही है अंडर द डिफेंस प्रोग्राम। इस राउंड टेबल में सिर्फ स्वीडिश कंपनियां नहीं थी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर लेयन भी पर्सनली गेथेनबर्ग आई थी। उन्होंने इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। ये मोमेंट सिर्फ इंडिया स्वीडन का नहीं था, पूरा यूरोप इंडिया के साथ टेबल पर बैठ रहा था। इन्हीं के बीच एक बहुत ही इमोशनल और इम्पॉर्टेंट मोमेंट भी आया। मोदी जी ने पब्लिकली स्वीडन का शुक्रिया अदा किया। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया के साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने कहा कि आज के टेंस वर्ल्ड में इंडिया और स्वीडन जैसे डेमोक्रेसीज को मिलके काम करना ही होगा। डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट से लेकर बिग टिकट बिजनेस डील्स तक इस बार भारत का डंका नॉर्डिक रीजन में खूब बजा है। लेकिन पीएम मोदी का ये मेगा यूरोप टूर अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वीडन के बाद उनका अगला स्टॉप है नॉर्वे, जो 43 इयर्स में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली नॉर्वे विजिट है। वहां वो 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे, जहां ग्रीन टेक और ब्लू इकोनॉमी पर बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। और उसके बाद ये टूर 20 मई को खत्म होगा इटली में मेलोडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।